B2B चैनल देखने वाले सारे साथियों ने मित्रा ठीक से जय भीम जय भारत। साथियों, नरवाणे की मेला मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज गुरु रविदास जी की 646वीं जयंती बहुत ही बड़े धूमधाम से और काफी बड़े हर्षोल्लास से मनाई गई है। और आज हमारे साथ संत समाज और कलाकार जी है, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। लगातार काफी वर्षों से वो हमें इंटरटेनमेंट करते रहते हैं और एक जागरूकता के माध्यम से लोगों के दिलों के अंदर बसे हुए हैं। तो आज उन्हीं से जानेंगे इस कार्यक्रम की भव्यता के बारे में। रविदास जी जन्म के कारणे होत न कहू नीच, नगर को नीच करी डारी, ओछे कर्म को कीच। ऐसी वाणियां संत जी की हैं जो पूरे समाज को जोड़ने का काम करती है। ये साधु संत आए हैं, धुनीदास जी बाबा जी आए हैं, ये सभी जो ना यहाँ संतों का समागम था। मैं ये दर्शक नहीं मानता इनको, जितने श्रोता है, श्रोता नहीं, वो संत समागम है। क्योंकि जहाँ गुरु जी की वाणी पढ़ी जाती है वहाँ श्रोता मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। और बहुत अच्छा प्रयास मान लिया कृष्ण कुमार साहब ने आयोजन करवाया, सीएम साहब आए। और ये ऐसे संतों की समागम जब होते हैं तो समाज से बुराइयां अपने आप दूर चली जाती हैं, क्योंकि जहाँ संतों का वास होता है वहाँ भूतों का वास खत्म हो जाता है। तो बहुत अच्छा आयोजन था और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें की गई मंच के माध्यम से। तो आपने सुनी भी होगी। हम तो सभी जो आए हैं उनकी भी मेहरबानी, और जो संत लोग आए हैं, इतने लोग आए हैं, इनको भी चरण स्पर्श वंदन करते हैं कि इस प्रकार के आयोजनों में साधु संतों का आना, मुख्यमंत्री का आना, वीआईपी लोगों का आना अपने आप में सुविधाएं हो जाती हैं। आप देखते हैं ना कि मुख्यमंत्री जाता है, चार पांच दिन पहले सड़कें बन जाती हैं और बन जाती हैं। क्योंकि मेरी सोची है कि राजा भी राम का रूप होता है। क्यों? राम तो हमने कभी देखे नहीं, भगवान कभी देखे नहीं, वो संतों के रूप में या राजाओं के रूप में आता है। तो यहाँ मुख्यमंत्री है कृष्ण कुमार जी ने खूब भीड़ जुटाई, उन सबका धन्यवाद करते हैं, उनको नमन करते हैं और साधु संतों को नमस्कार करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने संतों के ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है सर, संतों के ऊपर तो जिम्मेवारी होती ही है। जिसने चोला पहन लिया वो अपने आप में जिम्मेवारी है, और वो संत ही नहीं जो जिम्मेवारी नहीं निभाता। क्योंकि संत ऐसे वैसे नहीं, तो भगवान की कृपा से, चोला भगवान की कृपा से मिलता है। कोई अगर कोई नकली मेरे जैसा नकली कोई पैर लेगा तो 4 दिन बाद बदल देगा। तो परमानेंट चोले में रहते हैं। ये हकीकत में भगवान के आशीर्वाद और भगवान के आदेश से चोले में रहते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने निवेदन की है, वो उनकी मेहरबानी, लेकिन ये जिम्मेवारी संतों के ऊपर तो पहले से ही है। तो आज का बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा है, तो क्या संदेश दोगे आज? बस हम तो यही कहते हैं कि साधु संतों को नमन, इस प्रकार के आयोजन हों जिसे इस प्रकार के कलाकार आए जो संतों की वाणियाँ, कबीर साहब की वाणियाँ, रविदास साहब की वाणियाँ और वाल्मीकि जी का जो वर्णन करते हैं, और दूसरे जो ना इस प्रकार के भाईचारे को जोड़ने के ये चीजें हैं, ये तोड़ने की नहीं है। क्योंकि संत जी ने कभी कहा ही नहीं, वो हमेशा ये चाहते हैं गरीब आदमी ऊपर उठे, और एक समरसता है, समरसता लाने का काम रविदास महाराज जी ने किया है। और ये जो आज का जो कार्यक्रम है यही संदेश देता है कि समरसता रहे। तो गुरु रविदास जी की एक वाणी भी है, सचा हूँ राज में जहाँ मिले सबन कौन। ये जरा बाबा धुनीदास ये विशेष रूप से बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े वाणी के प्रचारक हैं। ये बाकी बताएं। तो हमारे साथ महाराज धुनीदास जी भी है, उनसे भी जानेंगे आज की भव्यता के बारे में। बोले सो निरपै जगत गुरु रविदास महाराज की जय। गुरु रविदास शक्ति अमर, गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास ज्योत। बोले सो निरपै जगत गुरु रविदास महाराज। देखिए, आज ये 646वां पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया, और हमारे बीच में सभी संत महापुरुष कृष्ण कबीर जी, विजेंद्र दास महाराज जी, महावीर गुड्डू जी, राजेंद्र मेहरा जी, और सभी कलाकार महिपाल जी, और सभी हमारे बीच में जो पहुंचे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। और बताया था भी महावीर गुड्डू जी ने, वो सराहनीय काम किया सरकार ने कि एक बार में आज 3 गुरु महाराज जी के राज्य स्तरीय प्रोग्राम किए गए थे, जयंती समारोह। और उनको भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, और इन संत महापुरुषों की बहुत बहुत बधाई देते हैं। और अभी महाराज जी कृष्ण कबीर से भी 2 बात हो जाए महाराज जी। तो कला का कितना योगदान रहता है सर किसी भी कार्य को करने के लिए? कला के बिना तो ये जीवन ही अधूरा है, और कला नहीं तो फिर जीवन भी नहीं है। और संत जो यहाँ इस जीवन में आते हैं वो अपने जीवन को लीला बोलते हैं। लीला कला से भरी होती है, और बिना कला की लीला नहीं हो सकती। तो ये जीवन को जितना भरपूर जिया जाए, जितने रंगों से जिया जाए, वो एक कलाकार कर सकता है, और वो संत है। और गुरु रविदास महाराज जी ने पूरी कलात्मकता से अपने जीवन को जिया, और पूरी दुनिया को
एक नया संदेश दिया कि जीवन ऐसा भी हो सकता है, जो सबके विकास की बात करें, सबके कल्याण की बात करें और सबके मंगल की बात करें। ऐसा जीवन भी जिया जा सकता है, वही संत है। और उनके जैसा दूसरा कोई संत खोजना मुश्किल है, क्योंकि कोई एक ही तारा, ध्रुव तारा होता है जो इस आकाश में चमकता है, और वो सदियों सदियों के बाद में कभी प्रकट होता है। जय तो गुरु। हमारे साथ एक साथी राजेंद्र मेहरा भी है, जो हमने काफी लंबे समय से इनको सुनते आ रहे हैं। उनसे भी दो बातें करना चाहेंगे आज के कार्यक्रम की भव्यता के बारे में। तो जी जय गुरुदेव, जय भीम। मैं आज के इस प्रोग्राम की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और देखिए, प्रोग्राम जो होते हैं वो सर्व समाज के होते हैं, वो किसी सरकार के, किसी जाति विशेष के नहीं होते। और सतगुरु रविदास जी महाराज ने वही बात कही है कि जात पात के फेर में उर्ज रहे सब लोग, मानवता को खाता है रविदास जात का रोग। जो मानवता को खा रहा है वो जात का रोग है। जो जाति पाति मानता है, जो ऊंच नीच मानता है, तो जात पात वहाँ बात आ गई तो मानवता की बात नहीं है। तो संतों महापुरुषों ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो सबको समतामूलक समाज की कामना की है संतों महापुरुषों ने। सतगुरु रविदास जी महाराज ने अपने समय में जितना भी उनका कार्यकाल रहा, सतगुरु रविदास जी महाराज ने सर्व समाज के लिए उपदेश किया और सर्व समाज को जगाने का काम किया, सर्व समाज को बराबर करने का काम किया। जिसमें सतगुरु रविदास जी महाराज अपनी वाणी में बखान करते हैं कि बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंधो नहीं तीठाओ, ना तस्वीज खराज न माल, खूफ न खतन तरस जवाल, अब मोहे खूब वतन गह पाई, वहाँ खैर सदा मेरे भाई, काम दाम सदा बादशाही, दोम न से मेक सुहाही, आबादान सदा मशहूर, वहाँ गनी बसे मामूर, तिव तिव सैल करे जू भावै, महरम महल न को अटकावै, कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सुमित हमारा। तो मैं इस वाणी में कहना चाहता हूँ, सतगुरु रविदास जी महाराज की वाणी ये हर जगह, हर प्रकाश फैलाने वाली जो सतगुरु रविदास जी महाराज ने सर्व समाज के लिए कही कि बेगमपुरा शहर को ना हो, कि जहाँ कोई गम, जहाँ कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव ना हो, ऐसे घर की कामना सतगुरु रविदास जी महाराज करते हैं। फिर लास्ट में सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सुमित हमारा। सतगुरु रविदास जी महाराज ने सीधे शब्दों में अपनी हर वाणी में चमार शब्द लगाया है। जो सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि 5 तत्व का पुतला है जो ये बात बोल रहा है, चा से चाम, मैं से मांस, ऐसे अस्सी ऐसे रक्त, ये 5 तत्व का पुतला है कि चमार कोई जाति नहीं है, चमार सभी है। धरती आकाश जलवायु जो हम देख रहे हैं ब्रह्मांड पूरा, वो चाम का है, तो चाम के बगैर कुछ नहीं है। सतगुरु रविदास जी महाराज ने कि जो चाम से अलग है, जो जन्म मरण से परे है, जो दुविधा को मिटाता है, वो हमारा गुरु है। अदरवाइज सारे जन्म मरण में आते हैं, चाम के हैं सारे। धरती आकाश जलवायु जो 33 करोड़ ब्रह्म विष्णु महेश, रजगुण तमोगुण सत्वगुण, ये भी चाम में आते हैं, जन्म मरण में आते हैं। वही हमारे महापुरुषों ने कहा। तो एक और श्रीमान जी है, उनसे भी जानेंगे कि महाराज जी है, तो एक बार इंट्रोडक्शन दे दो सर अपना पहले। मेरा नाम संत विजेंद्र दास है, मैं गुलाबदासी आश्रम हांसी से हूँ। महाराज रविदास जियों ने एक अपनी पवित्र रचना द्वारा वाणी कही है, लिखा जबा के पलड़े जबा की डंडी, कि जबा से सब जग तोलिए जी, जबा से लड़ाई भेंट हो जाए, जबा से मन को मोहलिए जी, कहें लाल रैदास बाल का, जबा संभाल के बोलिए जी। जिनकी जबान बस में आ गई है, एक वाणी भी महाराज रविदास जियों का एक वचन भी लेके जाएंगे, वही अमरता की तरफ लेके जाएंगे। क्योंकि महापुरुषों ने लिखा है, आग लगी आकाश में, झड़ झड़ पैण अंगार, संत ना ते जगत में तो जल मरता संसार। कहते हैं सारियां दे नाल रल मिल के निहाल रहिए, सारियां दे विच परमेश्वर पहचानिए, सोने दी जो वस्तु कर सोना कर वेखिए, ते रब दे ही बंदियां में रब रूप वेखिए, बैर ते विरोध फिर किसे नाल रखना की, जदों सोने वाली सब सूरत पछाणिए, किशन सिंह जिदों दुनों दूई दूर हुई, घर बार बैठ फिर सारी मौजा मारिए। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि महाराज रविदास जियों का जो हमारे कुल श्रोमणी, कुल रतन, कुल भूषण, कुल पदम हुए हैं, हमारे को गर्व है कि हमने इस गरीब समाज में जन्म लिया, उनके समाज में जन्म लिया। और आज प्रशासन समाज के साथ मिलके जो ये कदम उठा रहा है, ये बहुत सराहनीय कदम है। धन्यवाद। तो ये थे हमारा संत समाज, जो आज निर्वाणे के कार्यक्रम में इन्होंने 4 चांद लगाए हैं और पूरे समाज को एक संदेश दिया है कि समानता ही सबसे ज़रूरी है। और यही हमारे संत महापुरुष जितने भी हुए हैं, उनका सबका यही का कहना था। तो आज के कार्यक्रम काफ़ी शानदार रहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए और आज जो कार्यक्रम की विशेषता रही कि हजारों नहीं लाखों की संख्या में यहाँ पर गुरु रविदास जी के अनुयायी यहाँ पर पधारे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। जय भीम, जय भारत।